हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से ईटी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स में लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो में। ये क्वेश्चन क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें 3 पॉइंट रहेंगे और तीनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी आपकी बार 2021 के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराया जा रहा है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और भागिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि अब लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ तो पता नहीं, आपको स्कूल कब खुलेगा ये भी कुछ नहीं क्लियर है। तो इससे अच्छा अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँ। यदि आप अभी पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट दिया गया है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और स्टार्टिंग से एक से वीडियो अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपका 90+ मुझे दिलवाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अब इसमें मैं फिगर बनाता हूँ। इसमें 3 पॉइंट रहेंगे और तीनों पॉइंट कौन कौन से रहेंगे। एक तो रहेगा कोश के बाहर, और दूसरे रहेंगे गोले के पृष्ठ पर, और एक रहेंगे गोले के भीतर, कोश के भीतर, सॉरी कोश के भीतर, ठीक है ना। अब देखिए डायग्राम, मान लेते हैं यहाँ पर कोई सर्कल या एक गोला है, तो आप किसके बनाएंगे, गोला प्रकार से बनाएंगे। मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ ना। तो आपको किससे बनाना है, गोला प्रकार से। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस आवेश है, मान लेते हैं सारा प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं माइनस माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई मध्य बिंदु क्या है, ओ है। क्या है, मध्य बिंदु ओ है। कोई मध्य बिंदु ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ध्यान दीजिएगा, अभी बाद में बताऊंगा जो कहा हूँ, ये ध्यान दो। ये दूरी कितना हुई, आर हुई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर हुई। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। इतना तो समझ में आया ना। अब जब मैं कोश के बाहर लूंगा तो स्मॉल आर लूंगा, गोले के पृष्ठ पर लूंगा तो कैपिटल आर लूंगा। बस इतना ही फर्क रहेगा तीनों हेडिंग में। तीनों हेडिंग आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये एक समान रूप से आवेशित, ये पहले हम क्या लिखेंगे, कोश के बाहर क्या लिखेंगे। ये डायग्राम तीनों के लिए काम करेगा। कोश के बाहर, पहले आप डायग्राम नहीं बनाए तो डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि मैं बाद में आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा इधर उधर ना। तो कोश के बाहर सबसे पहले हम सीखेंगे, किसके बाहर, कोश के बाहर। तो कोश के बाहर के लिए मान लेते हैं जो जो पहले किया गया है वही हम करेंगे। मान लिया, लिखो, आप भी लिखो साथ में। मान लिया आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, का एक गोलीय, क्या है, गोलीय, एक गोलीय कोश है, कोश है, ठीक है ना। क्या मान लिया कि एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू, जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, मान लेते हैं क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। इसके केंद्र से जो किया हूँ, देखिए प्लस क्यू कूलाम का आवेश है पृष्ठ पर। देखिए चारों तरफ क्या है, प्लस आवेश है ना, देख लीजिए डायग्राम में आप बनाए होंगे, तो वहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इसके केंद्र से आर दूरी पर, इसके केंद्र से आर दूरी पर गोले के बाहर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या है, ई है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जल्दी लिख दिया हूँ। अब इसके बाद समझने की ज़रूरत अब इसके बाद ही है। अब कैसे रहेगा, तो एक कोश के बाहर हो गया तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0।
किसके अनुसार? गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यहाँ लिख दीजिए गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, चूंकि देखिए क्या होता है, चूंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए होता है ना। तो इसको समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं ना। अब समीकरण 1 और 2 से अब देखिए फाई ई और फाई ई दोनों बराबर है ना, तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2, समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2, समीकरण 2 कैसे? क्योंकि फाई दोनों में है, तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू है ना, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो है, यह ई ए है, क्या हो जाएगा? हम क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ऐसे भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई ए। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है ना, समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन जीरो सॉरी फाई ई और फाई ई की जगह हम इसको क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो और इक्वल टू ई ए। कोई प्रॉब्लम हुआ? तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ से ई का हम निकाल लेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान, इसको नीचे गुणा हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होकर जाएगा ना, एप्सिलॉन जीरो ई। और एक आपको फार्मूला बताया गया था कि ए इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई r²। ये होता है ना ए इक्वल टू होता है 4 पाई r²। अब हम यही ए का वैल्यू हम यही लिख देंगे, क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखिए 4 पाई r² है ना, तो यही मान हम ए का रख देंगे, क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट पहले रख दो 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना, यही एप्सिलॉन जीरो मैं अब लिख दिया, ठीक है ना। फिर से समझिए, ए का वैल्यू क्या है? 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन जीरो ऐसे रहेगा, तो एप्सिलॉन जीरो ऐसे ही लिख देंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ई इक्वल टू इतना आया। अब एक आपको फार्मूला पता था, क्या होता है? ई इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो, चाहे देखिए यही चीज़ तो लिखा हूँ क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, चाहे इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और एक फार्मूला होता है क्यू अपान ए इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है ना। इधर साइड देखिए मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, इधर देखिएगा अच्छे से, ये यहीं तक लिखा था ना, मैं लिखा था इज इक्वल टू क्या लिखा था? क्यू अपान 4 पाई r² एप्सिलॉन जीरो इंटू, यहाँ तक लिखा था ना। फिर इसके बाद हम लिख देंगे इसका वैल्यू क्या होता है? ए होता है ना, ए इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई r²। तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू क्यू अपान इतना का वैल्यू क्या लिख देंगे? ए एप्सिलॉन जीरो। क्यू अपान ए क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान ए होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये आपका क्या आया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो कोश के बाहर का फॉर्मूला है, कोश के बाहर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है ये, ठीक है ना। अब यहीं से अब निकालेंगे क्या? गोले के पृष्ठ पर, क्या निकालेंगे? गोले के पृष्ठ पर अगला फार्मूला निकलेगा, ये समझ लो दूसरा हेडिंग है, क्या है? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जब निकालेंगे क्या आएगा? फाई ई इक्वल टू, अब दूसरा समझ लीजिए है, गॉस की प्रमेय के अनुसार ही लग रहा है, क्या होगा? फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है फार्मूला। ये गॉस की किसके अनुसार है? गॉस की प्रमेय के अनुसार, लिख लीजिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, सेम रहेगा फाई इक्वल टू ई ए, सेम रहेगा ना। अब समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, समीकरण 1 बराबर 2 एकदम उसमें भी किए थे, जो पहले बताया मैंने अभी जस्ट पहले, उसमें भी किए थे ये इस काम। ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या रहेगा। अब इसे सेम कर दो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई ए, फाई ई की जगह लिख दे रहा हूँ ना, ई ए। इतना समझ में आया ना। अब ई का वैल्यू इसमें निकालेंगे, ई का वैल्यू जैसे देखिए ई ए इक्वल टू लिख सकता हूँ, ई ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो,
इतना तो समझ में आया आपको। अब देखिए ए का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था उसमें ए इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल में था। यही बात मैं बता रहा था कि जो ध्यान देने वाली बात थी, कैपिटल आर भी माना था मैंने ना, तो इसमें कैपिटल आर लगेगा, कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो ई का वैल्यू ये हो जाएगा, ई इंटू तब लिख दो यहीं पे 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आया ना। दिखा दूँ आपको फार्मूला में, एक मिनट। देखिए ये वाला, यही वाला मैं कह रहा था, ये देखिए कैपिटल आर है ना, तो ये किसके लिए है, गोले के पृष्ठ पर। देखिए गोले के पृष्ठ पर है ना, तो यही चीज़ मैं कैपिटल आर इसलिए मैं लिखा हूँ उसमें, ठीक है ना। आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो क्या हुआ, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इजक्वल टू क्या बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। अब हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ई इजक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या बच रहा है, इंटू आर स्क्वायर बच रहा है ना, आर स्क्वायर। अब यहीं से ई की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ई का वैल्यू यहीं से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू अपान ये कितना वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए का, इंटू इंटू आर स्क्वायर है ना, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है। बच क्या रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन जीरो। देखिए फिर से देखिए, ए का मान क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये इतना होता है, ये होता है, बच रहा है क्या, ए की जगह इतना मैं लिख दिया, एप्सिलॉन जीरो ऐसे सेम मैं लिख दूंगा इंटू लगा के, ठीक है ना, ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। आप इसको भी एक फॉर्मूला है समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, क्यू अपान ए है, क्यू अपान ए का मान कितना होता है, सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर क्योंकि होता है क्या है, क्यू अपान ए इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा होता है ना, तो सिग्मा का मान यहाँ पर रख दिए हम, क्या आ गया, सेम फार्मूला आ गया। ये भी एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बच रहा है कोस के बाहर, बस एक लाइन का है वो, कोस के बाहर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कोस के बाहर के लिए जब निकालेंगे, ई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। एक नंबर में पूछने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, केवल ये मैं बता रहा हूँ एक नंबर में कि कोस के बाहर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, तो ई का वैल्यू जीरो होता है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।